गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा इजराइल, कई बिल्डिंग ध्वस्त, अब तक 500 की मौत। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास ने उसके देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसमें इजराइल जीतेगा। इजराइल सैन्य मुख्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक की। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण कर किया गैंगरेप, फिर रेगिस्तान में मर्डर। पाकिस्तान द न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार लड़की के पिता ने कहा कि वह आधी रात को रेगिस्तान में सोच के लिए गई थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। गुरुवार को उसका शव भुट्टा नहर के पास पड़ा मिला। अफगानिस्तान शनिवार को भूकंप के झटकों से दहल गया। एक के बाद एक लगातार 5 झटकों ने कई इमारतें और दीवारों को जमींदोज कर दिया। भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की जान चली गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई। मरने वाले की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर हेरात से 40 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में था। इसरो पर हर दिन हो रहे हैं 100 से भी ज्यादा साइबर अटैक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी को प्रतिदिन 100 से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन के 16वें संस्करण के समापन सत्र में बोलते हुए सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट तकनीक में साइबर हमलों की संभावना बहुत अधिक है, जो अत्यधिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आधारित चिप का उपयोग करती है। उन्होंने कहा संगठन ऐसे हमलों का सामना करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा नेटवर्क से लैस है। क्षेत्रीय पार्टी खत्म, जेपी नड्डा के बयान पर चिराग पासवान ने दिया बड़ा रिएक्शन, सीएम नीतीश कुमार को भी लपेटा। जेपी नड्डा के बयान पर लोजपा आर के नेता चिराग पासवान खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि नेताओं और पार्टियों को जनता बनाती और बिगाड़ती है। जनता किसी राजनीतिक दल को देखना चाहती है, यह उन पर निर्भर करता है। वर्ल्ड कप के मैच को मोबाइल पर देखने वाले यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। एयरटेल और जियो यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री ऑफर करने वाले प्लान दे रहे हैं। इन प्लान में आपको रोज 3 GB तक डेटा भी मिलेगा। भारतीय वायुसेना के दिवस के 51वीं वर्षगांठ के मौके पर महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने प्रयागराज के बमरोली में वायु सेना स्टेशन पर हुई परेड की कमान संभाली। भारतीय वायुसेना के 51वीं वर्षगांठ पर भव्य प्रदर्शन शुरू हुआ तो आसमान तालियों से गूंज उठा। परेड ठीक 7:40 पर परेड शुरू हुई। इसी के कुछ देर बाद 8000 फीट की ऊंचाई से पैरा ट्रूपर्स की टीम ने हवा में छलांग लगाई तो बमरोली स्थित मध्य वायु कमान परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दिया बड़ा अपडेट, 16 सेकंड के लिए रुका था अंतरिक्ष यान। फ्रांस और इटली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। रक्षा मंत्री के एक विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया कि अपनी 2 देशों के यात्रा के पहले चरण के दौरान उनका रोम में इतालवी रक्षा मंत्री गुइडो क्रिस्टो से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री औद्योगिकी सहयोग से संभावित अवसरों पर भी चर्चा करने वाले हैं। नासिर जुनैद हत्याकांड में एक और आरोपी पर कसा शिकंजा, गुरुग्राम से दबोचा गया अनिल मुल्तान।